अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यूटेनियस इन्फेक्शन डिटेल के अंदर, पिछली वीडियो में हमने क्यूटेनियस इन्फेक्शन, डीप इन्फेक्शन देखे थे। अब इस वीडियो में हमने डिटेल के अंदर देखेंगे कि क्यूटेनियस इन्फेक्शन ये कैसे करते हैं, कि फॉलिकुलेटिस क्या होता है। इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स। ये फॉलिकल्स की इन्फ्लेमेशन होती है। ये जैसा कि आपको तस्वीर में भी दिखाया जा रहा है राइट साइड पर, अ स्मॉल रेड बम्प या पिंपल डिवेलप एट इन्फेक्शन साइट्स ऑफ हेयर फॉलिकल्स। स्टे जो होता है ना, स्टे इज फॉलिकुलेटिस इफेक्टिंग वन या मोर हेयर फॉलिकल्स ऑन द एज ऑफ द अपर या लोअर आईलिड्स। अपर लोअर आईलिड्स को भी ये डिस्टर्ब कर सकता है। ये है इसके क्यूटेनियस इन्फेक्शन। फिर इसके और है बॉयल्स हो गया या फ्रंकल हो गया। फ्रंकल इज डीप सीटेड इन्फेक्शन, ओरिजिनेटेड फ्रॉम फॉलिकल से भी ओरिजिनेट होता है। इफ़ इन्फेक्शन एक्सटेंड फ्रॉम फॉलिकल टू नेबर टिश्यू से फॉलिकल के अंदर ये एक्सटेंड होता है। तो और इसकी काजेज़ क्या हैं? ये काज रेडनेस, ये रेडनेस की काज करेगा कि उस जगह को सुर्ख कर देगा। दूसरा स्वेलिंग, कि ये स्वेलिंग काज कर देगा, सोजिस पैदा कर देगा। फिर उस सर पेन, बहुत ज़्यादा पेन होता है। कॉमनली फाउंड ऑन नेक, आर्मपिट एंड ग्रोइन रीजन। ये इसके जो बॉयल्स और जो फ्रंकल बनते हैं, ये उनकी लोकेशन है। फिर इसके बाद होता है करबंकल। करबंकल इज़ एन एग्रेशन ऑफ इन्फेक्टेड फ्रंकल्स के। फ्रंकल्स अगर अपनी हाई लेवल पर पहुंच जाएं तो ये क्रम्बल बन जाते हैं। क्रम्बल में फॉर्म लार्ज एब्सेसेस। इट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ रेडनेस। ये बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया रेडनेस का, स्वेलिंग एंड पेन करता है। पंचुएटेड बाय सेवरल साइट्स ऑफ ड्रेनेज पस, के बहुत सी उससे पस भी रिलीज होती है। फिर इसके बाद आ जाता है क्यूटेनियस इन्फेक्शन के। क्यूटेनियस इन्फेक्शन इम्पेंटिगो अ वेरी सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन होता है, कॉमन इन चिल्ड्रन के अंदर। यूजली प्रोड्यूस अ ब्लिस्टर या सोर्स ऑन द फेस। ब्लिस्टर और सोर्स बना देते हैं फेस पर, चेहरे पर, नेक पर, गर्दन, हैंड्स हो गए एंड डाइपर एरिया वगैरह पर। इट इज करेक्टराइज्ड बाय वाटरी ब्लिस्टर्स विच बिकम पस्टुलेज एंड देन हनी कलर्ड क्रस्ट के अंदर भी चले जाते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है डीप इन्फेक्शन के। स्टेफिलोकोकस यूरिस जो ना डीप इन्फेक्शन भी काज कर सकते हैं। ओस्टियोमाइलिट्स, ओस्टियोमाइलिट्स के पहले बताया कि ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन को होती है। ये बोन के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाता है। स्टेफिलोकोकस यूरिस बैक्टीरिया कैन गेट टू द बोन, बोन के अंदर चला जाता है। कैसे चला जाता है? वे ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए। क्या फॉलोइंग एन इंजरी, इंजरी हुई है, आपकी बोन शो हुई है, या उसका बैक्टीरिया का एक्सेस हुआ हो उस बोन पर, तो बोन के अंदर पेनिट्रेट करके ऑस्टियोमाइलिट्स का काजेज का वजह बन सकता है। फिर इसके बाद है इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। अब ऑस्टियोमाइलिट्स होगी, फिर इसके फीचर्स होते हैं पेन हो गया, स्वेलिंग्स होगी, डिफॉर्मेलिटी भी हो जाती है कि प्रॉपर फिर वो बोन प्रॉपर शेप के अंदर नहीं आ जाती। डिफेक्टिव हीलिंग, हीलिंग जो होती है वो भी डिफेक्टिव हो जाती है। इन सम केस पस फ्लो, पस भी बहती रहती है। फिर आप इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं एक्सरे, एमआरआई और बोन एस्पायरेट से। अब हमने इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर है डीप इन्फेक्शन के अंदर आ जाता है एंडोकार्डिटिस। इट इज़ एन द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ द हार्ट, द एंडोकार्डियम के दिल के अंदर की जो इनर लेयर होती है उसकी इन्फ्लेमेशन करते हैं। एंडोकार्डिटिस अकर व्हेन बैक्टीरिया इंटर ब्लड स्ट्रीम से, ब्लड स्ट्रीम से ट्रैवल करके हार्ट के अंदर जाते हैं, लॉज ऑन द एबनॉर्मल हार्ट वाल्स और डैमेज हार्ट टिश्यू, के हार्ट के टिश्यू को डैमेज कर देता है। एंड स्टेफिलोकोकस यूरिस।
तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।